स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सोशल साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये सारे क्वेश्चंस हम चैप्टर वाइज देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है चैप्टर नंबर 1 में से, व्हाट इज कल्चर। ये 1 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें से द्राविडियंस पूछा जा सकता है, देन निग्रिटोज या निषाद। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से है, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट पेज के ऊपर जो दिया गया है, जिसके अंदर आर्टिकल 51A के कुछ सेक्शंस को मेंशन किया गया है, ये वाला क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऊपर। इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो पटोला ऑफ पाटन जिसको कहा जाता है, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन लेदर इंडस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है, क्ले के बारे में भी आ सकता है, इनले वर्क जो है वो भी आ सकता है, अकीक वर्क भी पूछा जा सकता है। इसी चैप्टर के अंदर से आपका जो म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो 3 किताबों के बारे में बताया गया है यहाँ पर, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर और संगीत परिजात। यहाँ पर स्पेलिंग में मिस्टेक है, परिषद लिखा हुआ है, एक्चुअली ये परिजात है। तो ये क्वेश्चंस जो है सेकंड चैप्टर के हैं। इसके बाद भरतनाट्यम भी इसी चैप्टर में से पूछा जा सकता है। कुचिपुड़ी, ये कुछ डांसेस के बारे में है जो कि अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। कथकली भी इसी में आ जाता है। तो ये हमारे 2 चैप्टर के क्वेश्चंस पूरे हुए। इसके बाद हम चलते हैं हमारे 3rd चैप्टर के अंदर। यहाँ से हमारे 3rd और 4th चैप्टर में से क्या क्या पूछा जा सकता है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है टाउन प्लानिंग ऑफ मोहनजोदारो की टाउन प्लानिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 मार्क में आ सकता है, मे बी ये 2 मार्क में भी सिर्फ पूछा जाए, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, रोड्स के बारे में। देन धोलावीरा के बारे में पूछा जा सकता है। देन गोपुरम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपुरम क्या होता है आपको पता ही होगा, जो एंट्रेंस होता है साउथ इंडियन टेम्पल्स को, उसको गोपुरम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन काफी सिमिलर दिखाई देते हैं लेकिन दोनों हैं बिल्कुल अलग। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क एंड सन टेम्पल ऑफ मोधेरा। मोधेरा टेम्पल जो है ये गुजरात की बात की गई है, गुजरात के बारे में। अगला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये 3 यूनिवर्सिटीज के बारे में जो था, नालंदा यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ और वल्लभी विद्यापीठ। ये कोई भी क्वेश्चन इनमें से रिपीट हो सकता है। और इसी चैप्टर का जो भवाई क्वेश्चन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। आगे हम चलते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 5। इसके अंदर आपको मेटलर्जी, केमिस्ट्री, वास्तुशास्त्र, मेडिसिन, सर्जरी और मैथमेटिक्स, इन चारों के अंदर से आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क का, 2 क्वेश्चन 4 मार्क के लगभग पूछे जाएंगे इसमें से। और मोस्ट प्रोबेबली इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये 4 मार्क में आएंगे और मेटलर्जी और मैथमेटिक्स के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है उसमें से कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, वो आ सकते हैं, जैसे कि कुतुब मीनार, फोर्ट ऑफ आगरा, ताजमहल, बृहदेश्वर टेम्पल, खजुराहो टेम्पल्स, पत्तरकल मेमोरियल एंड महाबलीपुरम। इसके साथ रेड फोर्ट है। इसके अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन फिर भी इसके अंदर हम गिने चुने कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। इसके बाद हम फतेहपुर सिकरी कर सकते हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक से बच्चों, थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा इसके लिए। फतेहपुर सिकरी है। अब और क्वेश्चंस कुछ और भी दिए गए हैं यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के अंदर। देखिए आप यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 के अंदर, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस टू प्रिजर्व एंड कंजर्व आर हेरिटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हेरिटेज को कंजर्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप चैप्टर नंबर 7 में से लर्न कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 28 की। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन व्हाइल टेकिंग द वर्क ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द हेरिटेज को मेंटेन करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7th चैप्टर का क्वेश्चन है। तो 7th चैप्टर में से लगभग ये 2 ही क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट वे में ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें तो आगे हमारे पास काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी भी बाकी हैं, क्योंकि सोशल का चैप्टर का जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी चैप्टर्स हैं, इसलिए आगे देखें हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है 8th चैप्टर, उसके अंदर सॉइल एरोजन जो है वो आपको ध्यान से करना है। सॉइल एरोजन के बारे में
पूछा जा सकता है। सॉइल एरोजन के साथ साथ सॉइल एरोजन को कैसे हम रोक सकते हैं वो भी पूछा जाएगा। देन रेमेडीज़ टू सॉइल कंजर्वेशन जो है ये भी आपको करना है। इसी चैप्टर के अंदर से हम आगे डिफॉरेस्टेशन और उसके इम्पैक्ट्स और फॉरेस्ट कंजर्वेशन को कैसे आप मतलब बचा सकते हैं, फॉरेस्ट को कैसे आप रोक सकते हैं कटने से, बर्बाद होने से। और आगे क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है रीजंस फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो हमारी है, जंगली वन्य जीवन जो है वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है, इसके बारे में भी आ सकता है क्वेश्चन। आगे जो क्वेश्चन और हम देखने जाएं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस भी। यहाँ पर नेशनल पार्क, सेंचुरी और बायोस्फीयर, सॉरी बायो रिजर्व जो है, यहाँ पर बायोस्फीयर लिखा हुआ है, बायो रिजर्व्स कहते हैं जिसको हम, इनके बारे में जो डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है आपको कि इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस है वो बताइए। और ये क्वेश्चन 4 मार्क में भी आ सकता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। आगे आपकी जो सोशल की बुक के अंदर ही बॉक्सेस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी दिए गए हैं, जिसमें ये 2 जीवों के बारे में पूछा गया है, बताया गया है, डुगांग और हेनोतारो। ये भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी एक। और खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप और जायद क्रॉप के अंदर जो डिफरेंस है ये रिसेंटली 4 मार्क में भी पूछा गया है कई बार, तो इसलिए 4 मार्क के हिसाब से भी पूछा जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की आगे बात करें तो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देन चैप्टर हमारा जो एग्रीकल्चर है, ये चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज है, इसका लगभग 9 मार्क का ही आने वाला है। इसमें पैडी आपको करना है, वीट के बारे में करना है, ऑयल सीड, क्योंकि इनमें से कोई एक क्वेश्चन जो है, टी कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, देन शुगर केन, इनमें से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको 4 मार्क में भी पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन जो है हमारा इसी चैप्टर में से, एग्रीकल्चर में से, टेक्निकल रिफॉर्म्स। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स के साथ साथ हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर से भी थोड़ा नज़र घुमा लेना है। अब यहाँ पर मैंने क्वेश्चन यहाँ पर नोट नहीं किया है टेक्निकल रिफॉर्म के साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, लेकिन ज़्यादातर चांसेस होते हैं टेक्निकल रिफॉर्म्स के, बट फिर भी आप इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रोल ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर एग्रीकल्चर का क्या रोल है, ये आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर लास्ट जो टॉपिक है वहाँ पे दिया गया है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये। Then another important question is impact of globalization of Indian agriculture, कि भारतीय कृषि के ऊपर ग्लोबलाइजेशन का क्या प्रभाव पड़ा है। और शॉर्ट आंसर्स की बात करें तो ग्रीन रेवोल्यूशन आपको 2 मार्क में पूछा जा सकता है। वाटरशेड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा ये सिर्फ 2 मार्क में ही। देन मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कॉमन क्वेश्चन से आप इजीली कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, ये क्वेश्चन जो है इसको आपको खास ध्यान देना है, ये क्वेश्चन खास कर पूछा जाता है और अक्सर बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि ये डैम से रिलेटेड ही है, इसको ध्यान से आप रीड करेंगे तो ही आप इसको अच्छे से लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखने जा रहे हैं वो है यूजेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। अब अंडरग्राउंड वाटर उसकी यूज है, वेरी कॉमन क्वेश्चन दिस इज। अब चलते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, आयरन ओर के बारे में पूछा जा सकता है, मैंगनीज के बारे में, कॉपर, बॉक्साइट या लाइमस्टोन, माइका में से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है। तो ये कुछ टॉपिक्स जो आपको करने ही है इस चैप्टर में से। आगे मॉडर्न एज इज नॉन एज मिनरल एज, वाई, मॉडर्न एज को मिनरल एज भी कहा जाता है, क्यों? कॉमन ही क्वेश्चन है क्योंकि मिनरल्स वाले चैप्टर से हम बात कर रहे हैं, तो मिनरल एज क्यों कहा जाता है मॉडर्न एज को ही, इसका कारण हमको बताना है। फिर हम चलते हैं आगे इंडस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर। तो इंडस्ट्री वाले के अंदर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, देन शुगर इंडस्ट्री, आयरन स्टील इंडस्ट्री, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री भी आपको अच्छे से ले लेना है एक बार। देन हम चलते हैं आगे के जो चैप्टर्स हैं उसके अंदर हमें क्या करना है। रेमेडीज टू कर्ब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, एनवायरमेंट को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। सजेशंस टू रिमूव ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, ये कॉमन क्वेश्चन है कि ट्रैफिक आपको पता है शहरों में बहुत ज़्यादा होगा, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, क्वेश्चन भले कैसा भी हम कहें कि 2 सेकंड का आंसर है। इंटरनल ट्रेड जो स्टेट्स के बीच में होता है, इंटरनेशनल ट्रेड जो देशों के बीच में होता है। आगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस बताना है। फिर 4 मार्क का एक क्वेश्चन है, फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी।
फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर लगभग 8 पॉइंट है आई थिंक इसमें, और 8 में से अगर ये 4 मार्क में आता है तो आप इसमें 8 के 8 पॉइंट लिखने पड़ेंगे, अगर ये 2 मार्क में आता है तो आप इसमें से कोई भी 4 पॉइंट आराम से लिख सकते हैं। आगे है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसके लिए पैसा लगता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो होती हैं जिसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं रहता है। अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं हम। आगे है जो वो है मार्केट सिस्टम और उसके बेनिफिट्स और उसके लिमिटेशंस भी हमें करनी है। सेम वे में हम सोशल सिस्टम, उसके बेनिफिट्स और लिमिटेशंस और मिक्स्ड इकोनॉमी को भी हमें इसमें ऐड करना है। आगे हम देखेंगे तो हमें इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये करना पड़ेगा। WTO जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ये 2 मार्क में, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो है हमारा वो है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी में डिफरेंस बताना। ये वो क्वेश्चन है कि जिसमें बताना है कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी यानी कि जो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते हैं, जो लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं, उनको हम एब्सोल्यूट पुअर गिन सकते हैं। बट रिलेटिव पॉवर्टी मतलब जिसमें आपको एग्जांपल देना पड़ेगा A, B और C का, कि समझो A 10,000 कमा रहा है, B 20,000 कमा रहा है और C 30,000 कमा रहा है। तो A जो है वैसे तो देखें तो B के मुकाबले वो गरीब हुआ, लेकिन B जो है वो C के मुकाबले गरीब हुआ, तो इसको रिलेटिव पॉवर्टी कहा जाता है। ये सेम वे में आपको एग्जांपल देके करना होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 64 हमारा वो है रीजंस ऑफ पॉवर्टी एंड स्ट्रेटजी फॉर पॉवर्टी एरेडिकेशन, कि पॉवर्टी के कारण क्या है। ये अकेला भी पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी के कारण क्या है, और ये भी पूछा जा सकता है कि पॉवर्टी को एरेडिकेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाई जानी चाहिए या अपनाई जा रही है। इसके बाद PAP काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। देन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट्स टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है आपको बताइए, उसके टाइप्स और 6 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो ये सारी सीजनल और काफ़ी सारे, इसमें 5 और नाम आपको ऐड करने पड़ेंगे। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह होता है इसके अंदर, वो आपको देखना है। देन वर्ल्ड लेबर मार्केट, वर्ल्ड लेबर मार्केट जो है ये भी आपको करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनरेगा, इस क्वेश्चन को आप छोड़िएगा नहीं, ये तो अगर आप सारे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मनरेगा को तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मनरेगा के अंदर इट्स वेरी सिंपल कि गांव के अंदर जो लोग रहते हैं जिनके पास काम नहीं है, तो इसका पहले तो फुल फॉर्म याद करना है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो भी गांव के लोग रहते हैं जिनके पास काम नहीं है, उनको 100 दिन का काम सरकार देती है। और इसमें जो काम किए जाते हैं वो क्या रहते हैं, जैसे गांव में तालाब को गहरा करना, कोई बिल्डिंग बन रही है सरकारी तो उस बिल्डिंग को बनाने में मदद लेना लोगों की, या फिर सड़कें वगैरह बनाने में लोगों की मदद ली जाती है। अगला क्वेश्चन है रीजंस ऑफ प्राइस राइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइस राइज के कारण क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 8 पॉइंट है लगभग। पॉपुलेशन राइज, ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया, देन होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग वगैरह ये टॉपिक्स है इसके अंदर। स्टेप्स टू कंट्रोल प्राइस राइज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राइस राइज के कारण क्या है और उसको रोकने का तरीका क्या दिया गया है। देन आगे चले हम, हमारा जो चैप्टर है कंज्यूमर्स वाला, तो उसके अंदर कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन के कारण पूछे जा सकते हैं। फिर कंज्यूमर की राइट्स और ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। PDP, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है, जिसको हम फेयर प्राइस शॉप्स भी कहते हैं, वो भी आ सकता है कि राशन की दुकानें जहाँ पर 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूँ और चावल वगैरह लोगों को दिए जाते हैं। फिर हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, कंप्लेंट कौन कर सकता है और कहाँ कर सकता है। कंज्यूमर फोरम की बात हो रही है कि कोई आदमी जो पैसा दे रहा है किसी चीज़ के लिए वो एक कंज्यूमर है, अब वो कहाँ कंप्लेंट कर सकता है, इसके लिए कंज्यूमर फोरम्स बने हुए हैं, आपको पता होगा। हु इज़ अ कंज्यूमर, कंज्यूमर किसे कहा जाता है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये भी 2 मार्क में पूछा जा सकता है। वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन वेलफेयर स्कीम्स, महिलाओं के लिए जैसे अभ्यम योजना वगैरह चलाई गई थी, वो आप इसमें लिख सकते हैं। वो सेम क्वेश्चन यहाँ फिर से रिपीट हो रहा है, व्हाट इज अभ्यम योजना, एक्सप्लेन। तो अभ्यम योजना वाला ये 77 में भी आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज हाउ इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसको कैलकुलेट करने के तीन तरीके होते हैं, 3 तरीके से इसको किया जाता है, वो तीनों आपको इसमें बताने हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, रिबेलियन और टेररिज्म के अंदर डिफरेंस। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप कल के पेपर के अंदर पक्का देखेंगे, परसों के पेपर में कि आएगा ही। अब रिबेलियन और टेररिज्म में डिफरेंस बताना है आपको। देन
इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म का इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है सोसाइटी के ऊपर और अर्थव्यवस्था के ऊपर, ये बताना है। नक्सलिज्म, नक्सलबारी विलेज से शुरू हुआ था। नक्सलिज्म क्या है, इसको थोड़ा आपको 2 मार्क में बताना पड़ेगा। एंड डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ द एल्डरली पीपल एंड प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर। अब यहाँ पर बुजुर्गों से रिलेटेड ये चैप्टर है। आपने ये लास्ट चैप्टर्स की तरफ हम चले गए अभी। तो एल्डरली लोगों के लिए समस्याएं क्या है वो बताना है हमको। Why is it necessary to have जनरल नॉलेज अबाउट लॉ, एक्सप्लेन। लॉ के बारे में जनरल नॉलेज क्यों होना चाहिए। मैं कहूँगा इसमें सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा ये वाला, वाई चाइल्ड लेबर इज इन मोर डिमांड। ये क्वेश्चन 4 मार्क में रिपीट होगा। आप इस क्वेश्चन को बिना भूले कर लीजिएगा, चाइल्ड लेबर ज़्यादा डिमांड में क्यों है। मेंशन द इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ माँ अन्नपूर्णा योजना। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है वैसे। अन्नपूर्णा योजना के अंदर आप क्या क्या प्रोविजंस हैं। अन्नपूर्णा मतलब ये खाने से रिलेटेड है कि हर एक व्यक्ति को खाना बराबर मिल सके। देन फैसिलिटीज़ फॉर द डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स। अभी रिसेंटली ये चैप्टर्स ऐड हुए हैं हमारे सिलेबस के अंदर, और इसके अंदर पूछा गया है कि जो डिफरेंटली एबल्ड यानी कि जो लोग होते हैं, डिसेबल्ड बोलते हैं जिनको हम हैंडीकैप वगैरह, उनके लिए स्टूडेंट्स की बात की गई है, लोगों की बात नहीं की गई है, स्टूडेंट्स की बात की गई है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं, तो आपको बताइए जैसे कि कोई बच्चा अगर चल नहीं सकता है तो उसके लिए ग्राउंड फ्लोर पे ही एग्ज़ाम की व्यवस्था की जाती है। अगर उसको बैठने में दिक्कत है तो स्पेशल जो भी रिक्वायरमेंट उसको दी जाती है, राइटर तक दिया जाता है, लिखने वाला उनको मुहैया करवाए। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर में से लगभग इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये